हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये मेरी बड़ी गुड़िया है। मुझे लगा ये सो गई है, गोदी में ही सोई हुई थी, बट जैसे मैंने इसको नीचे लेटाया बेड पर, ये उठ गई। तो अब मैंने इसको नीचे बिठा दिया और फिर इनके लिए गाने वाने बजा दिए और फिर अपने घर के काम में लग गई मैं। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब थी, सो मतलब वीडियो बनाने का ये है कि बना ली। और ये मेरी छोटी वाली गुड़िया इधर से उधर घूमती रहती है। ये खाना है मम्मा, मुझे चीज़ें खानी। बहुत ज़्यादा चीज़ खाती है, मैं क्या करूँ इसका, ये खाना नहीं खाती। इसने बहुत परेशान कर रखा है हमें। फिर मैंने इनके लिए इनका वजन चला दिया शनाया का। शनाया इस साइड बैठी थी बेड के, तो क्या नाम लेते हैं, फिर अपना वही डेली रूटीन, झाड़ू पोछा बर्तन यही है हमारा लेडीज़ का। तो वो कंप्लीट कर रही थी। और एक्चुअली मेरी प्रीशा का बर्थडे था, तो इसलिए मैं व्लॉग मतलब मैंने वीडियो बना ली थी। मैंने एडिट नहीं की थी क्योंकि एडिट कर नहीं पाई थी, टाइम चाहिए होता है एडिट करने के लिए। तो मतलब ये है कि मैंने वीडियो शूट कर रखी थी 2 दिन से। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी व्लॉग में कि मतलब प्रीशा के बर्थडे की कुछ क्लिप्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, मेरी बच्ची के बर्थडे की। तो फिर ये है कि मेरी भी तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है। मतलब खांसी जुकाम, कभी बुखार हो जाता है, कभी उतर जाता है। ऐसा नहीं मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, मेडिसिन भी ले रही हूँ, बट फिर भी हो जाता है ऐसा। गला आना, गला मेरा सबसे गंदा चीज़ होता है कि मैं बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, इन सबसे लड़ लूँगी। पर क्या है ना, मतलब जब गला आ जाता है ना, गले में दर्द होता है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। क्योंकि इसमें मैं खाने पीने की, बोलने चलने की कुछ भी नहीं रह पाती, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ उस चीज़ से। तो अपना यही झाड़ू पोछा करने के बाद ये है कि भाई अपना ये है भाई, मेरी बड़ी वाली गुड़िया को क्या नाम लेते हैं, मतलब ये बोलती नहीं है, कम सब बोलती है थोड़ा। छोटे वाली कम्प्लीटली बोलती है, पता नहीं क्या दिक्कत है। डॉक्टरों से सजेशन भी लिया तो उन्होंने यही बोला है कि बोल जाएगी, कद बच्चा लेट बोलता है, हो जाता है कद बच्चे को। हियरिंग भी ओके है, सब चीज़ ओके है। तातवा भी नहीं है, जैसे बोल देते हैं तातवा है, वो चीज़ भी नहीं है। और मम्मी पापा बोल लेती है, दादा माँ जी ये सब चीज़ें बोल लेती है, बट कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल पाती। अभी 3 साल की हो गई, होने वाली है। मतलब ये अप्रैल में मेरी एनिवर्सरी के वाली हुई थी, ये मेरी एनिवर्सरी थी और ये हमारे घर पर आई थी। तो तब ये 3 साल की हो जाएगी और हमारी शादी को 4 साल हो जाएंगे। और मेरी छोटे वाली गुड़िया 2 साल की हो गई है अब फरवरी में, ठीक है, 15 फरवरी को वो 2 साल की हो गई है। और फिर ये है कि अपना कंप्लीट करने के बाद झाड़ू पोछा मैंने आज आप लोगों के साथ अपने मेरे घर में ही हमने गाय रख रखी है, जैसे मेरी सास ने, तो वो भी शेयर किया हुआ है। गाय वाला रूम भी दिखाया मैंने आपको, आगे वीडियो में देखना उसको भी। हमने घर में भी एक छोटा सा पार्ट उसको दे रखा है गाय को। ये है कि भाई बाहर भी नहीं जाना पड़ता और घर में ही काम चल जाता है। और घर का घी दूध हो जाता है, मेन बात ये होता है। बच्चों को मिल जाता है भाई घी खाने के लिए, देसी दूध मिल जाता है। अब छोटे बच्चे तो मतलब वही ये है कि मेरा दूध मेरे बच्चों ने ज़्यादा नहीं पिया, क्योंकि जैसे बड़ी गुड़िया थी तो मेरे को जल्दी छोटी गुड़िया ठहर गई थी। फिर ये है कि छोटी गुड़िया ने भी खास नहीं पिया मेरा, ठीक है। तो फिर मतलब ये हमारे घर पे गायें थी, तो मेरी सास बोली अगर छोड़ती है तो छोड़ने दे, क्योंकि उसको टेस्ट नहीं आता था छोटे वाली को भी। तो फिर उसने भी मेरा दूध छोड़ दिया था। तो मतलब ये है 5-6 महीने पी रखा है इन दोनों बहनों ने। उसकी बात है, हमारे गाय के दूध में पली बड़ी हैं दोनों बहन और अब तक ये गाय का ही पीती है, दोनों की दोनों। मतलब इतना खास नहीं पिया है। और क्या नाम लेते हैं फिर, मतलब सही है अपना घर का गाय दूध का होना, अच्छी बात है। और मतलब मैं आपको बार बार बोलती हूँ यार कि प्लीज़ अगर मेरी वीडियो में कुछ भी गड़बड़ी हो, कुछ भी ऐसा हो जो मुझे और एडिट करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताओ। ऐड करना चाहिए जो चीज़ें, तो मुझे शेयर करो ताकि मुझे पता चले मेरी कहाँ मिस्टेक है। मुझे अभी इतना कंप्लीट व्लॉग बनाना नहीं आता है। काफ़ी दिनों से कफ है, खांसी जुकाम, तो उस चीज़ में थोड़ा दिक्कत हो रही है बोलने में। मेरी वॉइस भी क्लियर नहीं है एक्चुअल में, फटी फटी सी आ रही होगी आप लोगों को। सो गाइज़ उसके बाद ये है कि हाँ, मतलब ये चीज़ है कि छोटे बच्चों में मतलब ये है कि मेरे साथ हमेशा होता है ऐसा कि अगर मुझे कुछ बीमारी होती है ना, मतलब मैं बुखार होता है, खांसी जुकाम कुछ भी होता है, मैं कंप्लीट तरीके से रेस्ट नहीं करती कभी भी, ना ही मुझे मिल पाता है।
क्योंकि छोटे बच्चे हैं, एक माँ को ही पता होता है कि मेरे बच्चे को किस टाइम पर क्या चीज़ की ज़रूरत है। अब मुझे ये पता होता है कि मेरी छोटे वाली गुड़िया कब भूखी है, बड़े वाली कब भूखी है। और मतलब मैं काफ़ी दिनों से ठीक भी इसलिए नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मैं कंप्लीट रेस्ट नहीं ले रही हूँ। कंप्लीट रेस्ट लूँगी तो मेरी दोनों गुड़ियाँ परेशान हो जाएंगी, क्योंकि ये कहते हैं ना कि माँ से ज़्यादा बच्चों को कोई नहीं जानता। ये चीज़ अब समझ में आई है जब खुद एक माँ बन गई हूँ। मुझे मेरे बच्चों का मतलब ये पता है कि अब अगर वो रो रही है, खाना चाहिए इन लोगों को, तो मैं पूछ लेती हूँ। अगर खाना नहीं चाहिए तो मैं क्या, फिर इनके पेट में दर्द हो रहा है या तो ये पोटी करेंगे। अगर पोटी से भी नहीं होता तो मैं ये देखती हूँ हाथ लगा लगा कर इनके माथे पे कि भाई गर्म तो नहीं है। फिर इनको पैरासीटामोल देती हूँ कि भाई मेरे बच्चे ठीक हो जाए। एक माँ को पता होता है कि उसके बच्चे को किस टाइम पर क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं उन लेडीज़ को यही कहूँगी जो अपने बच्चों को अपने स्वार्थ के लिए, मतलब अपने शौक़ों के लिए, जिसे कहते हैं भाई मेरे ये ड्रीम रह गए या फिर ये ड्रीम रह गया, अगर उसके लिए अगर आप अपने बच्चों को छोड़कर किसी और के पास, हालांकि दादा दादी है उसके, पेरेंट्स हैं, पापा है बेशक से, पर अपने बच्चों को अपनी, मतलब बोला है ना भाई, छाती तक दूर मत करो। ठीक है, अपने बच्चों को अपने पास रखो, कि आपके बच्चों का आपके अलावा कोई भी नहीं होता है इस दुनिया में। एक माँ से ज़्यादा उसके बच्चों को कोई नहीं जानता। और जब तक माँ होती है ना फैमिली में, तब तक ही उसके बच्चों की केयर होती है। ये फैक्ट होता है, क्योंकि माँ घर का काम करती है, सब चीज़ें सुनती है, करती है, सब सहती है, अपने बच्चों को भी रखती है, सबको खुश रखती है, तभी उसके बच्चों को कोई संभालता है। कोई एक आधी फैमिली ऐसी होगी जो बिना माँ के उसके बच्चों को पाल पाती है, बट मैंने ज़्यादातर देखा है कि नहीं पाल पाते भाई, या कोई भी हो इसमें। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी, जो लेडीज़ अपने शौक़ों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को छोड़कर दूसरों के हवाले चली जाती है ना, कि भाई मेरे ये शौक़ रह गए, मुझे उस आदमी से उसके पास जाना है, तो भाई क्या रखा है इन चीज़ों, कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है भाई, जिसका जो भी होता है, कहते हैं ना, शादी से पहले तो जो होता है चलो होने दो, क्योंकि उस टाइम पर उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। लेकिन शादी के बाद बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स बनना, एक माँ बनना, एक बाप बनना। अगर ये बनने के बावजूद भी आप बाहर अफेयर करते हो, या फिर कुछ भी गलत करते हो, या फिर आपको किसी से बात नहीं करनी है, ये सब चीज़ें, किसी गलत संगति में पड़ते हो, तो मत करो, मत करो, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाता है। सिर्फ आपके बच्चों का करियर, आपके बच्चों की ज़िंदगी, जो कि शुरू होने से पहले ही ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जो होता है होने दो, बट गलत मत करो। शादी के बाद जो भी है, अपनी फैमिली में रहो, खुश रहो, अपने बच्चों को देखो। मैं मतलब ये बोलूँगी कि मैं अपने बच्चों की वजह से लेटती भी नहीं हूँ पूरा पूरा दिन। अगर मुझे बुखार भी हुआ, मैं तब भी नहीं लेटती हूँ, मैं बस मेडिसिन लेकर लगी रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं लेट गई तो मेरे बच्चों को देखेगा कौन। हालांकि घर में सब है, अच्छे हैं, बढ़िया है, पर नहीं, जो चीज़ मैं समझ सकती हूँ वो कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो सभी लेडीज़ से यही कहूँगी कि भाई अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करो। ठीक है, अब आप लोगों से बात करते करते एक्चुअली में मुझे रोना भी आ गया, और दूसरी बात, मेरा घर का काम भी ख़त्म हो गया है, और फिर मैंने अपने दोनों बच्चियों को नहला दिया था। घर का काम ख़त्म होने के बाद ही नहलाती हूँ मैं इन लोगों को, मतलब दिन से के टाइम 12-1 बजे के आसपास नहलाती हूँ, डेली का यही काम मेरा। तो गाइज़, यहीं से मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। थैंक यू मेरा ये व्लॉग देखने के लिए। कुछ भी कमी रह गई हो तो मुझे बताना, और मैंने कुछ ज़्यादा बोला तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, क्योंकि और भी पर्सनल रीज़न्स हो सकते हैं किसी को छोड़ने के लिए। ठीक है, तो बाय बाय गाइज़।